हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इससे प्रीवियस क्लास में हम मेथड ऑफ सेपरेशन में हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोविंग और सीविंग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ न्यू मेथड पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन की। इसमें पहली मेथड है सेंडिमेंटेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवसाधन। Sedimentation is the tendency for particles in suspensions to settle out of the liquid in which they are entrained and come to rest against the barrier. This is due to their motion through the fluid in response to the force acting of them. These forces can be due to gravity, centrifugal acceleration और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपने देखा होगा कि जब आपकी पानी की बाल्टी में कुछ बरसात में धूल के कण आ जाते हैं तो कुछ समय बाद वो धूल के कण, यदि आप उसको एक जगह पे रख दें बाल्टी को भरने के बाद, तो धीरे धीरे वो धूल के कण नीचे बैठ जाते हैं और जो आपका प्योर वाटर है वो ऊपर रह जाता है। यही प्रोसेस आपकी सेडिमेंटेशन की कहलाती है। यहाँ पे कुछ फोर्स की ज़रूरत होती है। जब हम उसको हिला दें, छोड़ दें, तब वहाँ पे ग्रेविटी कार्य करता है, या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जिसको हम अपकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वैद्युत चुंबकत्व के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, इस स्लाइड में आप इस इमेज से समझ जाओगे कि सेडिमेंटेशन क्या होता है। यहाँ पे आप दो डायग्राम देख रहे हैं। पहले बीकर में वाटर कंटेनिंग इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, जिसमें वाटर में इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं, मतलब कि इन अवलेय अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। और आगे आप देख पा रहे हैं कि जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे बैठ गई हैं और क्लीन वाटर ऊपर है। तो ये आपका सेडिमेंटेशन कहलाता है, जिसे हम अवसादन बोलते हैं। नेक्स्ट है डिकनेटेशन। डिकनेटेशन क्या होता है? इसको हम निस्तारण बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिकनेटेशन क्या होता है। डिकनेटेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट इममिसिबल लिक्विड दैट हैव डिफरेंट डेंसिटीज। मतलब कि एक इममिसिबल लिक्विड जिसमें बहुत अलग अलग डेंसिटीज होती हैं, जिसका गुरुत्व मतलब कि घनत्व अलग अलग होता है, वहाँ पे उसको सेपरेट करने के लिए मेथड यूज की जाती है। यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हैं कि नीचे हमने एक बीकर लिया है, ऊपर से हम सेंडिमेंट डाल रहे हैं। सेंडिमेंट मतलब जिसमें इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं, उसको जब हम इस क्लियर वाटर में डाल रहे हैं ग्लास रॉड टू हेल्प इन डिकनेटेशन, यानी कि ग्लास रॉड इसमें किसका कार्य कर रहा है? निस्तारण का कार्य कर रहा है। तो सेंडिमेंट ऊपर वाले बीकर ही में रह जाएगी जिससे हम डाल रहे हैं, और नीचे क्या हो जाएगा? क्लियर वाटर। तो ये कहलाता है निस्तारण। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ वाटर, इसका एक एग्जाम्पल है। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल इज प्रेजेंट इन अ बीकर, माना कोई बीकर है, उसमें वाटर और ऑयल का कोई मिक्सचर प्रेजेंट है। अ डिस्टिंक्ट लेयर बिटवीन दी टू कंसिस्टेंसीज फॉर्म, तब उसके बीच दो लेयर बन जाएंगी, एक वाटर और ऑयल दोनों की बनी। ये प्रोसेस इमल्सन की कहलाती है, जिसे हम इमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण बोलते हैं। विद द ऑयल लेयर फ्लोटिंग ऑन द टॉप ऑफ द वाटर लेयर। तो कुछ देर बाद क्या होता है कि जो वाटर लेयर है वो जो ऑयल की लेयर है, तेल की जो परत है, वो पानी की परत के टॉप पर क्या करने लग जाती है? तैरने लग जाती है। यही आपका निस्तारण कहलाता है या डिकनेटेशन कहलाता है। या आप इस इमेज में देख रहे हैं कि सेंडिमेंट को जब एक ग्लास रॉड के ऊपर डाला जा रहा है तो अगले जो दूसरा बीकर है उसमें क्लियर वाटर चला जा रहा है और सेंडिमेंट ऊपर ही रह जा रहे हैं। नेक्स्ट इमेज में आप देख पा रहे हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टरीकरण या छानने का काम। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जब हम एक फिल्टर पेपर की सहायता से इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं तो इम्प्योरिटीज फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो जाती है और प्योर जो वाटर है वो नीचे चला जाता है। रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल को अलग करना बाई
पासिंग इट थ्रू अ सेप्टम, जब उससे कोई एक सेप्टम पे डाला जाता है या फिल्टर पे डाला जाता है, ऑन विच द सॉलिड आर डिपॉजिटेड, तब जो सॉलिड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिपॉजिटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं एवोपोरेशन, इसे हम वाष्पीकरण बोलते हैं। तो एवोपोरेशन की प्रोसेस क्या होती है कि जब आप पानी को गर्म करते हैं किसी बर्तन में लेकर गैस पे, तो कुछ देर बाद वो पानी उबलने लग जाता है, वही प्रोसेस आपकी एवोपोरेशन की कहलाती है। मीन्स कि वो लिक्विड वेपर में चेंज हो गई है, यही एवोपोरेशन की प्रोसेस है। एवोपोरेशन बबल्स कैन नॉट फॉर्म सिंस इन द वेपर प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है तो बबल नहीं बन पाते हैं, लेकिन जब आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जल बॉइलिंग होने लग जाएगा, यानी कि जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं कि वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए या अधिक हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट होने पर क्या हो जाएगा, एवोपोरेट होने लग जाएगा वाटर, यानी कि लिक्विड वेपर में चेंज हो जाएगा। इसी के अपोजिट एक प्रोसेस होती है, यहाँ पे भी ये भी एवोपोरेशन को दिखाया गया है। जैसे समुद्र में नदी में पानी उबलने पर जो वर्षा होती है, जो बादल बनते हैं, वो चीज़ है। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन हम संघनन को बोलते हैं। इसी कंडेंसेशन की प्रोसेस से आपकी बारिश होती है, यानी कि जो बादल होते हैं वो समुद्र से आपका पानी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद वो जब आपस में टकराते हैं तो उनके कंडेंसेशन से वो वेपर किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड। तो वेपर का लिक्विड में चेंज होना ही आपका कंडेंसेशन कहलाता है या संघनन कहलाता है। ये एवोपोरेशन के अपोजिट होती है। एवोपोरेशन में लिक्विड वेपर में चेंज होता है, कंडेंसेशन में वेपर लिक्विड में चेंज हो जाती है। या आपने देखा होगा कि जब आप अपने फ्रिज में रखे पानी को बाहर निकालते हैं तो उस पानी की बोतल के बाहर से कुछ लिक्विड टाइप का बन जाता है, पानी की बूंदें बन जाती हैं, वो आपका एवोपोरेशन, वो आपका कंडेंसेशन ही कहलाता है या संघनन ही कहलाता है। और इस कंडेंसेशन का आपका डेली लाइफ में क्या एग्जांपल है, एप्लीकेशन है कि आपके कपड़े धूप में सूख जाते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेपराइजेशन की रेट को हम बढ़ा सकते हैं जब टेम्परेचर हाई कर दिया जाए। अच्छी धूप रहेगी तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, या जब आप सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं कपड़ों को सुखाने के लिए, उन्हें आप अच्छी तरह से फैला दें तब भी वो जल्दी सूख जाते हैं। यदि ह्यूमिडिटी को कम कर दिया जाए तब भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये आपका कंडेंसेशन का एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में। इस प्रकार से आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।